हमारे पेट में नस कट गई थी खून, मगर सखी भाव में रहते थे, लेडीज का मुंह नहीं देखती थी। श्री जी ने ऐसे हाथ पकड़ा और खड़ा करके उसको दूर कर दिया, वंत वृंदावन जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं। और ठाकुर जी को पूज रहे हैं वो? नहीं, वो फिर ढोंग है। उन्होंने फिर 4 कुटिया बनवाई ब्रज में, बरसाना में, मगर वो रात को नहीं रुक पाई। अच्छा। हाँ। आप सभी भक्त प्रेमियों को राधे राधे। आज एक बार फिर से जुड़े हैं आप सभी के मध्य एक और नई वीडियो में और एक और नए साधु संत महात्मा के दर्शन के लिए। और एक लाइन बहुत सुंदर कही गई है कि ब्रज के रस को जो चखे न दूजो स्वाद, और राधा रानी के नाम को जपे, याद रहे ना कोई और चीज़ें। जिस तरीके से इस लाइन को पूरा करेंगे और आप सभी को दर्शन कराएंगे एक ऐसे तपस्वी महात्मा के, जो कि ब्रज में रह करके अपना ठाकुर जी के प्रति आस्था में रहते हैं और यहाँ गौ सेवा भी करते हैं। आइए आपको दर्शन कराते हैं और उनकी जीवन लीला और जीवन लेखनी और किस तरीके से उनका भाव ठाकुर जी के प्रति है और कितने समय से वह ठाकुर जी के प्रति इस लगन और आस्था में है और कितने समय से गौ सेवा का जो है काम कर रहे हैं। तो आइए उनकी कुटिया का दर्शन कराते हुए उनके भावों को आप तक पहुँचाते हैं। तो कुछ इस तरीके से देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ महाराज जी की छोटी सी गौशाला है, जो कि अभी आपको इसके बारे में भी आपको बताएंगे। आइए पहले महाराज जी से थोड़ा चर्चा कर लेते हैं उनके जीवन के बारे में। आइए। तो जैसे कि आप जैसे कुटिया में प्रवेश करते हैं तो आपको यहाँ देखिए, अभी गर्मी का मौसम है, फिर भी यहाँ कितनी ठंडक आपको देखने को मिलेगी। बहुत ठंडा है यहाँ का कुटिया का यह माहौल है। तो अभी महाराज जी के साथ में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सभी भक्तों की ओर से महाराज जी आपको राधे राधे। महाराज जी, आपका सर्वप्रथम थोड़ा नाम जानना चाहेंगे कि क्या आपका नाम है? हमारा नाम तो अमित गिरी है। अमित गिरी जी। आपकी प्रभु जी जन्म स्थली? जन्म स्थली तो ब्रज की है। ब्रज की है। और ब्रज में चिकसौली की। चिकसौली ग्राम से। हाँ। और राधा रानी जी की एक सखी भी है चिकसौली गांव की? चित्रा सखी है। चित्रा सखी जी। महाराज जी, कितने समय से आप इस स्थान पर ठाकुर जी के प्रति इस आस्था में है? आस्था में सरकार 15 साल हो गई हमको, है ना? 15 साल से? हाँ जी। मगर यहाँ इस स्थान पे भी 5 साल हुए हमको। अच्छा, 5 साल से इस स्थान पे? हम पहले बाहर थे, ब्रजेश्वर महादेव पे। अच्छा, ब्रज में ही थे पहले? हाँ। भी फिर सकरी गली रहे और 8-10 साल के लिए हरियाणा चले गए थे। अच्छा, हरियाणा में भी जा करके आपने भक्ति की? तो हाँ, हमारे गुरु स्थान हरियाणा में है। अच्छा, गुरु स्थान हरियाणा में। आपकी शुरुआत जो भक्ति में हुई वो हरियाणा से हुई या ब्रज में रही? ब्रज में ही हुई है ये तो। अच्छा, ब्रज में ही हुई थी। ये तो बैराग जब आया था ना, जब हम सकरी गली में रहते। अच्छा, सांकरी खोर, जहाँ पे मटकी फोड़ लीला होती है, उस मंडल पे ऊपर रहते थे। तो महाराज जी, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन एक छोटा सा भाव आपके माध्यम से जानेंगे कि क्या आपकी ऐसी भाव रहे ठाकुर जी के प्रति जुड़ने के, किस तरीके से आप ठाकुर जी में जुड़े? जैसे बचपन से ही हम स्वरूप बनाए पहले। अच्छा, जैसे कि रासलीला या रामलीला होती है उनमें स्वरूप? सकरी गली में स्वरूप आज भी बनते हैं, तो वहाँ हम स्वरूप बनते थे। अच्छा। वहाँ से पढ़ाई भी करी थोड़ी सी, मगर माता पिताजी जल्दी चले गए और बीमारियों ने हमको घेर लिया। अच्छा। हमारे पेट में नस कट गई थी खून की, तो उसके बाद हमारा गला फट गया। काफी दिक्कतें सहनी पड़ी होंगी, मगर जब श्री जी की कृपा हुई तो ये गला भी ठीक हो गया और ये भी ठीक हो गई। बहुत सुंदर भाव आपके माध्यम से जानने को मिला। और महाराज जी, जैसे कि आप साधु जीवन में आए, इससे पहले आप सांसारिक जीवन में क्या गृहस्थ में भी रहे थे या? नहीं, हमारे तो बचपन से ही निकल गए थे। हम बचपन से बैराग हैं? हमें 12 साल के कोई बैराग आ गया था। अच्छा, 12 साल से। मगर फिर भी हमारे घर वालों ने 10वीं तक हमारी पढ़ाई कराई जबरदस्त। जैसे हम चले जाते महात्माओं में तो वहाँ से पकड़ लाते हमको। अच्छा, मतलब घर वालों का मन नहीं था कि आप साधु जीवन में रहो? हाँ, क्योंकि पिताजी तो हमारे 8-10 साल की उम्र थी हमारी जब, तभी चले गए। मगर माताजी हमारी रही 12-13 साल तक। आपके भाई बहन भी रहे हो? हाँ, 2 भाई हैं हमारे, 3 बहनें हैं। सब अपने अपने
खाने पीने मस्त है। तो जैसा कि आपने 12 साल की उम्र में साधु जीवन अपनाया, तो क्या आपको काफी यातनाएं भी झेलनी पड़ी होंगी क्या? अरे जिस पे लाडली की हाथ हो ना, उसको कभी यातनाएं नहीं भुगतनी पड़ती हैं। मगर ये तो पंचतत्व का चोला है, इसको तो बीमार पड़ना ही होता है। हाँ बिल्कुल है, ये तो जरूरी है, क्योंकि सुख दुख तो जरूरी होते हैं जीवन में। मगर दुख नहीं आएगा तो सुख को कैसे दर्शन करें? बिल्कुल। तो महाराज जी, जैसे कि अभी आपके जो समक्ष ये है, किस तरीके से क्या इसका? हम सन्यासी हैं, हमारी धूना की ही पूजा है बस। जो धूना पूजा होती है। तो महाराज जी, लाडली जी के प्रति कुछ आस्था का भाव आपके माध्यम से भक्तों तक जानने को मिले। लाडली जी की तो क्या महिमा है, जैसे बड़ा, उनकी तो वर्णन ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की कोई कृपा है जो उन्हें वास दिया है यहाँ। नहीं तो हमको एक बार बाहर चले गए थे 10-12 साल के लिए, मगर हमने बड़ी मिन्नती करी है, तब हम ब्रज में दोबारा वास में। मतलब लाडली जी का प्रेम दोबारा आपको ब्रज में खींच लाया। तो महाराज जी, जैसा कि अभी आपकी उम्र क्या रही होगी? अभी हमारी उम्र 36-37 साल की है। 36-37 साल। जैसे कि आपने उम्र भर में एक ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा एहसास होता है या उम्र का एक अनुभव होता है, तो उस अनुभव को हमारे भक्तों तक साझा करेंगे। क्या जीवन में ऐसा करना चाहिए जिसके माध्यम से हम भक्ति में जुड़े या ठाकुर जी के प्रति ऐसी आस्था का भाव मन में आए? आस्था का भाव, जो माता पिता है ना, जिसके माता पिता हैं, सबसे पहले माता पिता की सेवा करें। सबसे पहले आस्था वहीं से चलती है। बिल्कुल। जब माता पिता जी राधेश्याम हो जाए, तब साधु संतों की सेवा में। आजकल देखने में आता है कि जैसे कि बहुत लोगों का क्या होता है कि जैसे शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा होता है कि अभी जैसे कि बच्चे की शादी हो जाती है तो कुछ समय बाद वो अपने माता पिताओं को वृद्धाश्रम में वगैरह में छोड़ आते हैं और फिर ठाकुर जी की पूजा भी करते हैं। नहीं, वो पूजा नहीं लगती है। तुमने अपने ठाकुर जी तो कर दिए वहाँ अनाथ आश्रम में, क्योंकि माता पिता को ही दूर कर दिया और ठाकुर जी को पूज रहे हैं वो। नहीं, वो फिर ढोंग है। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सके ना, वो कभी किसी पे नहीं कर सकता है। वो दिखावरा कर सकता है घूमने तौर पे। तो तुम देखते हो श्री जी पे 2 दिन पूरी भीड़ होती है। बिल्कुल है। मगर इसमें जय बिल्ली भगत हैं जो दर्शन करने आते हैं, नहीं सब अपने पिकनिक मनाने आते हैं। बिल्कुल, यह भाव आपके माध्यम से सुनने को मिला। देखिए, बहुत साधु संत महात्माओं के माध्यम से यह जानने को मिला। हम लगातार जैसे कि आपको साधु संतों के आपको दर्शन कराते हैं, जैसा कि महाराज जी के माध्यम से भी एक सुंदर सा भाव आपको जानने को मिला कि लोगों का क्या होता है कि वह ब्रज में दर्शन के लिए नहीं आते, वो या तो घूमने, एक अलग भाषा में बोले तो पिकनिक के लिए आते हैं, ना कि दर्शन करने के लिए, ना तीर्थ के लिए। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले के समय में लोगों का यह होता था कि वह कहते थे कि हम तीर्थ के लिए या दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि लोग बोलते हैं कि हम घूमने के लिए ब्रज में जा रहे हैं। महाराज जी, एक छोटा सा संदेश या उपदेश आपके माध्यम से भक्तों तक पहुंचे। ये संदेश तो यही है सरकार, सबसे पहले माता पिता की सेवा, फिर आओ ब्रज में आओ, क्योंकि ब्रज में तभी वास है जब श्री जी की इच्छा होती है ना, तभी ब्रज में आया जाता है, और वो भी बरसाना में। एक माता जी थी, वो बड़ी सेवा करी उन्होंने सकरी गली में, मगर उनका जब लास्ट टाइम आया तो उनको थोड़ा अपमान हो गया कि मैं श्री जी की बहुत सेवा करती हूँ, मगर श्री जी ने उनको वृंदावन भेज दिया। उन्होंने फिर 4 कुटिया बनवाई ब्रज में, बरसाना में, मगर वो रात को नहीं रुक पाई। अच्छा। हाँ, बस दिन में परिक्रमा दो, तो सबसे राधे श्याम करो और रात को अपने वृंदावन चले जाओ। अच्छा, तब तो ये ठीक। ऐसा क्या कारण रहा? कारण ये रहा कि एक मोहनदासी एक सखी थी, वो कभी लेडीज का मुंह नहीं देखती थी। अच्छा, क्या बात। तो उस टाइम मटकी पे जो लीला होती है, 75 साल से लीला हो रही है वो। एक रामचरण बाबा मर रहे हैं। हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही मटकी फोड़ लीला हुई है। नहीं, ये लीला तो हर साल होती है। होती ये है, तो 5200 साल हो गए इसको तो होते नहीं, अभी वैसे बोल जो हुई है अभी कुछ दिन मगर वहाँ जो लीला होती है ना ऊपर, जो नित्य स्वरूप बनते हैं। अच्छा, नित्य स्वरूप वाला। हाँ, 75 साल से चल रहा है। अच्छा,
वहाँ उनको अपमान हो गया। श्री जी ने कहा था वन की मोहनदासी आ रही है, आप बाबा के पास चले जाओ। तो वन उन्होंने कहा वन की ये मोहनदासी हो गई, हम कुछ नहीं है। अच्छा, उस लेडीज ने कहा? हाँ, और जबकि वो मोहनदासी थी, वो पुरुष थे वैसे, मगर सखी भाव में रहते थे, लेडीज का मुंह नहीं देखती थी। श्री जी ने ऐसे हाथ पकड़ा और खड़ा करके उसको दूर कर दिया, वंत वृंदावन जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं। बताओ क्या भाव रहे थे। तो ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं, जैसे वो तो उसी टाइम से ना खलबली मच गई थी शरीर में। तो अच्छा, तब से ठाकुर जी और लाडली जी की इतनी इच्छा प्रबल थी कि उनके ही शरण में आ जाए। हमको कई बार लोभ दिया कईयों ने, मगर लोभ के वशीभूत नहीं है। कई महात्माओं ने लोभ दिया, उन्हें पैसे दे के बाबा जी हो जाओ, मगर हमने कहा नहीं। मगर जब उन्होंने अपनी शरण में लिया तो भोले बाबा ने अपनी शरण में लिया, और भोले बाबा श्री जी के इष्ट। हाँ बिल्कुल है, इष्ट देव। तो अभी आपने बहुत ही सुंदर और मधुर भाव महाराज जी के माध्यम से जाना, और एक पंक्ति भी कही गई है कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, धन का भूखा जो फिरे वो तो साधु नहीं। और जैसा कि महाराज जी ने भी बताया कि उनको लोभ दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी भक्ति का भाव नहीं छोड़ा। और इसी वीडियो को पूर्ण करते हुए आप सभी को यहाँ के बहुत ही सुंदर भावपूर्ण दर्शन और महाराज जी के माध्यम से सुंदर सुंदर विचारधाराएं और उनके भाव, और किस तरीके से आप भक्ति के मार्ग में जुड़े और किस तरीके से आप ब्रज की जो गरिमा है उसको बनाए रखें कि आप ब्रज में घूमने ना आकर के ब्रज में दर्शन या तीर्थ के लिए आए। तो यही वीडियो को विश्राम देते हुए आप सभी भक्तों को राधे राधे।